हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इरोटेरिया बुक है जिसमें 7500 प्लस जीके जीएस दिया गया है, उसका डिस्कशन सेट ये रहेगा 59। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हो जाएगा, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है। तो मांसपेशियों के जो दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरणें। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका खोज किसने किया था? तो विलियम हर्शेल किए थे। मानव शरीर में मांसपेशियों की टोटल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 639। एक्स किरण जो है, एक्स किरण के खोज किसने किए थे? तो ये किए थे रोएंटजन। रात में फोटोग्राफी करने के लिए किस किरण का प्रयोग करते हैं? तो अवरक्त किरण के प्रयोग होता है रात को फोटोग्राफी करने में। 2 नंबर हो जाएगा, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि यानी कि अदरक जो है तना है जड़ नहीं है। इसका कारण क्या है? तो इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, यही इसमें कारण है। अदरक जो तना है जड़ नहीं है तो इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तना के अन्य उदाहरण देख लेते हैं। प्याज भी तना के उदाहरण है, आलू भी। जड़ के उदाहरण कहेगा तो ये हो जाएगा मूली और गाजर, ये जड़ का उदाहरण है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही जो पेड़ पौधे के पत्ता है ये हरा होता है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा 3 नंबर है, बोरी एवं कुन्नो वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बोरी एवं कुन्नो वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ए। पेंच वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमा पर स्थित है। कोयना कहाँ पे है? तो कोयना महाराष्ट्र में है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। काजीरंगा जो है ये असम में है, जो कि प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडा के लिए। 4 नंबर देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने के लिए संसद के अनुमोदन लेना पड़ता है 1 माह पहले। ऑप्शन हो जाएगा ए। राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए या वित्तीय आपातकाल लागू करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 2 माह के भीतर, और राष्ट्रपति शासन के लिए 1 माह के भीतर, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए भी 1 माह के भीतर। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख कहेगा तो अनुच्छेद 360 में है। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख 352 में है। राष्ट्रपति शासन के उल्लेख कहेगा तो 356 में है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो वैज्ञानिक के द्वारा पूछ रहा है तो प्रथम वैज्ञानिक RBK राव थे, जो कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक के रूप में कह रहा है। तो ये पहला वैज्ञानिक थे जो कि राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे। वैसे पहली बार धन निष्कासन के सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। इनकी पुस्तक थी द पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें पहली बार दादा भाई नौरोजी धन निष्कासन के सिद्धांत दिए थे 1867-68 में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो RC दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाएगा द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें भी ये धन निष्कासन के व्याख्या किए थे। 6 नंबर हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है किस संस्था के द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहेगा तो 1995 में हुआ था। इससे पहले इसका नाम क्या था? गैट था, जिसकी स्थापना 1947-48 में की गई थी। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस दोनों का स्थापना हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, और ये सम्मेलन 1944 में हुआ था, और इसकी स्थापना दोनों को 1945 में किया गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल के अधिकतम घनत्व कहेगा तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे केल्विन में कह रहा था तो 273 प्लस 4 हो जाएगा, तो केल्विन में कहेगा तो केल्विन में हो जाएगा 277 केल्विन।
केल्विन में 277 केल्विन पे जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है और इसका आयतन जो होता है घनत्व के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो आयतन इसमें सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे और घनत्व अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। केल्विन में कहेगा तो 277 केल्विन पे। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है और किसमें कौन सा अम्ल मिलता है उसे मिलान करना है। लैक्टिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल ये पाया जाता है दूध में। एसेटिक अम्ल किसमें मिलता है? एसेटिक अम्ल मिलता है सिरका में। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में और ब्यूटेरिक अम्ल कहेगा तो दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। इसमें आंसर हो जाएगा आपको 8 के सी। अम्ल जो होता है ये स्वाद में क्या होता है? खाटा होता है। अम्ल स्वाद में खाटा होता है। लिटमस पत्र जो है ये किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस पत्र ये लाइकेन से प्राप्त होता है। अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है और लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। लाइकेन किसका सहजीवी है? तो कवक और शैवाल के ये सहजीवी है। कवक और शैवाल के लाइकेन सहजीवी होता है। इसे का प्रयोग करते हैं? वायु प्रदूषण सूचक के रूप में। फोटोग्राफी लेने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफी के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? टार्टेरिक अम्ल का प्रयोग होता है बेकिंग पाउडर निर्माण में। अम्लराज के सूत्र क्या हो जाएगा? अम्लराज के सूत्र हो जाएगा HNO3 प्लस 3HCl। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित को सुमिलित करें। इसमें सुमिलित करना है तो देखते हैं। अभिनव भारत संस्था के गठन किसने किया था? अभिनव भारत संस्था के गठन किए थे BD सावरकर। कब किए थे? तो 1904 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के गठन किसने किया था? तो ये किए थे MN जोशी। कब किए थे? 1920 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में। कहाँ पे? तो दिल्ली में। कौन किए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन किए थे। नौजवान सभा के गठन किसके द्वारा किया गया था? नौजवान सभा के गठन किए थे भगत सिंह। कब? तो 1926 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो गठन हुआ था दिल्ली में हुआ था 1928 में। कौन किए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद किए थे। और एक आता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका गठन हुआ था कानपुर में। कब? तो 1924 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि में हुआ था? बंग भंग जो विरोधी आंदोलन है इसका प्रारंभ हो गया था कब? 7 अगस्त 1905 को। ऑप्शन हो जाएगा बी। और शोक दिवस कब मनाया गया था? तो शोक दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1905 को। और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी किया गया था। स्वदेशी जो आंदोलन है ये बंगाल विभाजन के विरोध में ही किया गया था। बंगाल विभाजन कब हो गया? तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। प्रभावी हुआ था या होगा था कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को। फिर से देख लेते हैं। बंग भंग यानी कि बंगाल विभाजन विरोधी जो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को। इसी के तथ्य में 16 अगस्त को यहाँ पर शोक दिवस मनाया गया। और ये प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी किया गया था। 11 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? इधर अभयारण्य है और ये किस राज्य में स्थित है उसे मिलान करना है और मिलान करके देखना है कि इसमें कौन सुमिलित नहीं है। तो बारी बारी देख लेते हैं। चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है और ये सही है। जय संबंध वन जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, ये भी सही है। करेरा वन जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। नाहरगढ़ वन जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में नहीं है, यही इसमें सुमिलित नहीं था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। नाहरगढ़ वन जीव अभयारण्य ये राजस्थान में है। और ब्रह्मगिरी वन जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। ऑप्शन हो जाएगा ए। सर्वोच्च न्यायालय और
कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय कहेगा तो जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। दोनों 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 129 में। जो रिट जारी करता है ये सर्वोच्च न्यायालय के कैसा अधिकार है, तो ये न्यायाधीश अधिकार है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 में हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो ये की गई थी कानपुर में 1924 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी कानपुर में की गई थी 1924 में, और इसमें सोशलिस्ट जुड़ गए, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुआ था 1928 में। कांग्रेस के जो बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में, इसका अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस के मिलन हुआ था लखनऊ अधिवेशन में, और ये हुआ था 1916 में। अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था इसका अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 14 देखेंगे, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं, तो कोहरा के समय हम लोग किसके कारण नहीं देख पाते हैं, तो प्रकिरण के कारण। ऑप्शन हो जाएगा डी। ध्वनि जो है दिन की अपेक्षा रात में अधिक तेज सुनाई देती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण हो जाएगा अपवर्तन। दर्पण में हम लोग चेहरा देखते हैं, ये कार्य करता है परावर्तन पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। इसमें कह रहा है कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, तो इसमें नहीं है माइकोराइजा। माइकोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। बाकी जो है तीनों एनाबीना, नोस्टॉक, उसके बाद हो जाएगा एजोटोबैक्टर, ये तीनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है। और वही पौधा में कहेगा तो जो दलहनी पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर में सुमिलित करना है। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है उसे देखना है, तो बारी बारी देख लेते हैं। अकबर के द्वारा किया गया कार्य, और इधर दिया गया है वर्ष। जजिया कर की समाप्ति अकबर ने कब किया था, 1564 में किया था, ये सही है। मजहर की घोषणा अकबर ने कब किया था, 1579 में किया था, ये भी सही है। इलाही सनमत की शुरुआत अकबर के द्वारा कब की गई थी, 1582 में नहीं की गई थी, यही गलत है। दिन ए इलाही की शुरुआत 1582 में की गई थी। इलाही सनमत की शुरुआत कहेगा तो 1583 में यह हुआ था। इलाही सनमत 1583 में हुआ था, यही सुमिलित नहीं था। ऑप्शन हो जाएगा सी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा 1571 ईस्वी में करवाया गया था। इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा 1575 में करवाया गया था। दास प्रथा की समाप्ति अकबर ने 1562 में की। तीर्थ कर की समाप्ति अकबर के द्वारा 1563 में किया गया था। फिर से देख लेते हैं, जजिया कर की समाप्ति अकबर ने 1564 में की। मजहर की घोषणा अकबर के द्वारा 1579 में की गई थी। इलाही सनमत की शुरुआत 1583 में की थी। दिन इलाही की शुरुआत 1582 में हुआ था। इबादत खाना की स्थापना 1575 में की थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना करेगा तो 1571 में। अकबर ने दास प्रथा की समाप्ति 1562 में की, और तीर्थ कर की समाप्ति 1563 में की। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है। इधर शासक दिया गया है, और ये मंदिर निर्माण कौन कौन करवाए थे उसे मिलान करना है, तो बारी बारी देखते हैं। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण करवाए थे, ये सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिर के निर्माण करवाए थे, ये भी सही है। राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाए थे, ये भी सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कांची के कैलाश मंदिर या बैकुंठ मंदिर के निर्माण करवाए थे, यही जो गलत है, क्योंकि कांची के कैलाश मंदिर या वहाँ के बैकुंठ मंदिर के जो निर्माण करवाए थे ये नरसिंह वर्मन प्रथम नहीं द्वितीय थे। कौन करवाए थे, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन जो प्रथम थे ये रथ मंदिर के निर्माण करवाए थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर के निर्माण करवाए थे नरसिंह वर्मन प्रथम। कृष्ण प्रथम जो थे ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। नरसिंह वर्मन प्रथम या द्वितीय जो थे ये पल्लव वंश के शासक थे, और राजराज प्रथम ये चोल वंश के शासक थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा यदि किसी निश्चित समय अवधि में
मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी? यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी? तो वास्तविक जो आय है अपवर्तित रहेगी। ऑप्शन हो जाएगा सी। राष्ट्रीय आय समिति के गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति के गठन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 में की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति गठन कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है, इसमें बताना है कि कौन करता है, तो राज्य के राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 233 के ए के तहत है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? पश्चिमी घाट पे पाई जाने वाली वनस्पति के प्रकार आपको बताना है, तो हो जाएगा सदाहरित। ऑप्शन हो जाएगा ए, सदाहरित यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय में भारत में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में अधिक जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय में। भारत में मानसून कैसा है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसून है यहाँ पे। आगे देखते हैं, अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? वातापी कोंड की उपाधि धारण करने वाला शासक हो जाएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। चोल वंश के सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो चोल वंश के जो सर्वाधिक विकास हुआ था राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। श्रीलंका पर विजय पाने वाले पहले चोल शासक कौन थे? राजराज प्रथम थे और पूर्ण रूप से श्रीलंका पर विजय पाने वाले प्रथम चोल शासक हो जाएंगे राजेंद्र प्रथम। और सर्वाधिक विकास भी चोल वंश के हुआ था राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो हर्षवर्धन को हराए थे पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के तट पे। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो ये पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय को हराए थे। पुलकेशिन द्वितीय हराए थे हर्षवर्धन को। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर हो जाएगा, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1857 की क्रांति के ठीक बाद ये हुआ था नील विद्रोह। कब? तो 1858 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। पवना विद्रोह कब हुआ था? 1872 से 75। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1776 से 77। सन्यासी जो विद्रोह है इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया आनंद मठ पुस्तक में किया गया है। सन्यासी विद्रोह ये अलग है और एक होता है स्वदेशी विद्रोह। जो स्वदेशी विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में ये हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कहेगा तो ये 1855-56 में हुआ था। नेतृत्व किए थे सिद्धू और कान्हू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 23 देखेंगे, निम्न में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? कौन सा समिति है जो कि चुनाव सुधार के लिए प्रख्यात है? तो इसमें से हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, इसके बाद हो जाएगा बोहरा समिति। इस तीनों के संबंध चुनाव सुधार से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, तो इसमें है डी। आगे देखेंगे, ओम प्रकाश समिति या ज्ञान प्रकाश समिति के संबंध कहेगा तो चीनी घोटाला से है। दंतवाला समिति के संबंध किससे है? तो बेरोजगारी से है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब लिफ्ट किधर की ओर जाएगा? व्यक्ति के भार कह रहा है उस लिफ्ट में अधिक होगा, तो व्यक्ति के भार जो अधिक दिखाई देगा जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर त्वरित होगा तब। समान त्वरण से ऊपर की ओर जाएगा उस समय व्यक्ति के भार अधिक महसूस होगा और कम महसूस कब होगा? समान त्वरण के साथ जो लिफ्ट है नीचे की ओर त्वरित होगा तब। जब लिफ्ट के डोरी टूट जाए उस समय क्या होगा? तो उस समय जो भार है शून्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? देखते हैं, इधर वंश दिया गया है और इधर दिया गया है संस्थापक, यानी कौन सी वंश के कौन संस्थापक थे देखते हैं और इसमें आपको सुमिलित करना है कौन गलत है। इसमें से गलत आपको छांटना है। तो देखते हैं, मामलुक वंश। मामलुक वंश के संस्थापक कौन थे? मामलुक वंश के पहले अन्य नाम देख लेते हैं। तो मामलुक वंश के अन्य नाम था क्या? तो दास वंश। मामलुक वंश को दास वंश या गुलाम वंश भी बोला जाता था।
तो मामलुक वंश के संस्थापक हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये सही है। लोदी वंश के संस्थापक कहेगा कौन थे, तो लोदी वंश के संस्थापक इब्राहिम लोदी नहीं थे, यही सुमिलित नहीं है। हम लोग को सुमिलित ही छांटना था, कौन नहीं है। तो लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये थे बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी, और जो इब्राहिम लोदी थे ये लोदी वंश के अंतिम शासक थे। और आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि कौन से शासक दिल्ली सल्तनत के कौन शासक थे जो कि सबसे अधिक दिन तक शासन किए थे, तो ये हो जाएंगे लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। ये सबसे अधिक दिन तक शासन किए थे सल्तनत काल में। आपसे वंश पूछेगा कि कौन सा वंश था जो कि सर्वाधिक दिन तक सल्तनत काल में शासन किया, तो ये हो जाएगा तुगलक वंश, और ये शासन किया था 1320 से 1414 तक। तुगलक वंश के शासनकाल हो जाएगा 1320 से 1414 तक। और आगे भी देख लेते हैं, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये थे खिलजी खां। खिलजी वंश के संस्थापक कहेगा तो जलालुद्दीन खिलजी थे। सभी के शासनकाल देख लेते हैं। मामलुक वंश यानी कि दास वंश के शासनकाल कब से कब था, 1206 से 1290। लोदी वंश के हो जाएगा, लोदी वंश के कब से कब था, तो लोदी वंश के 1451 से लेके 1451 से लेके 1526 तक था। सैयद वंश के शासनकाल था 1414 से लेके 1451 तक। खिलजी वंश के हो जाएगा 1290 से 1320 तक, और तुगलक वंश के हो जाएगा 1320 से 1414 तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर है, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया। तुजुक ए बाबरी के फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो ये किए थे अब्दुल रहीम खन्ना खान। ऑप्शन हो जाएगा सी। तुजुक ए बाबरी ये बाबर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा थी जो कि लिखा गया था तुर्क भाषा में। अकबरनामा के लेखक हो जाएंगे अबुल फजल। फैजी और बीरबल अबुल फजल ये किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है 27 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है। तो देखते हैं कि क्षोभ मंडल के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या होता है, कम होता है, और ये कथन जो है सही है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, ये भी सही है। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है, ये कथन जो है गलत है, क्योंकि क्षोभ मंडल में ही सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। तो यही कथन गलत था और इसमें गलत ही छाटना था, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं, ये सही है। 28 देखेंगे, संवेग का मात्रक क्या होता है। तो संवेग के मात्रक कहेगा तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। संवेग बराबर क्या होता है, तो वेग गुणे द्रव्यमान होता है संवेग बराबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्द जोड़े गए थे। तो इसमें से हो जाएगा समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद हो जाएगा अखंडता। 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। मूल्य कर्तव्य को भी जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत, और समिति कहेगा तो स्वर्ण समिति के तहत मूल्य कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। जो नए 3 शब्द है इसका ट्रिक हो जाएगा अपस। अ से हो जाएगा अखंडता, प से पंथ निरपेक्ष, स से हो जाएगा समाजवादी। ये तीनों नए शब्द जोड़े गए थे। आगे बढ़ते हैं, 30 है, भगत सिंह एवं बंटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे। भगत सिंह बंटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंके थे ये किसके विरोध में फेंका गया था। तो ये हो जाएगा ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा पब्लिक सेफ्टी बिल। ये जो दोनों जो बिल था इसी के विरोध में भगत सिंह और बंटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे, और ये केवल डरवाने के लिए था, न कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए। तो ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। कब फेंके थे, तो 1929 में, और इनको फांसी कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को यहाँ फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। 31 नंबर हो जाएगा,
जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? जास्कर जो श्रेणी है ये किस हिमालय में स्थित है? तो ये स्थित है ट्रांस हिमालय में। ऑप्शन हो जाएगा बी। हिमालय को 3 समानांतर श्रेणी में बांटा गया है। सबसे बड़ा कहेगा तो बृहत हिमालय हो जाएगा और सबसे ऊंचा भी है। छोटा कहेगा तो लघु हिमालय है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? दहसाला जो बंदोबस्त था ये किसकी दिमाग की उपज थी? तो ये उपज थी टोडरमल के दिमाग का। ऑप्शन हो जाएगा बी। टोडरमल अकबर के दरबार में रहते थे। जिंदा पीर किसे कहा गया है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता था। न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? जहांगीर। जहांगीर जो थे न्याय की जंजीर स्थापित किए थे। अकबर कहेगा कि सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली थी इसकी शुरुआत अकबर किए थे। 33 हो जाएगा, दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो हंगुल के लिए। दांची ग्राम जो है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रसिद्ध है हंगुल के लिए। भारत में हंगुल परियोजना कब लाया गया था? तो 1970 में। WWF के प्रतीक कहेगा तो ये हो जाएगा लाल पांडा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? तो ये जाते हैं भारतीय समेकित निधि में, यानी कि संचित निधि में। भारतीय संचित निधि से धन निष्कासन करने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है, उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 266 में। आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना पड़ता है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 267 में। 35 हो जाएगा, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? रक्त के वर्गीकरण के सिद्धांत दिए थे लैंडस्टीनर ने। और रक्त के परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो ये किए थे विलियम हार्वे 1628 में। प्रकृति वर्ण के सिद्धांत दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। आनुवंशिक के नियम के जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगरी मेंडल हो जाएंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म में से गुजरने पर कौन सी रंग की प्रकाश किरणें सबसे अधिक अपवर्तित होती है? कह रहा है किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपवर्तित होती है? तो ये कौन सा रंग? बैगनी। ऑप्शन हो जाएगा डी। लाल जो प्रकाश है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, बीच में रहता है हरा, और इसका जो रंग के दर्शाया जाता है तो हो जाएगा बैजानी ह पिनाला। इसका ट्रिक है, नीचे हो जाएगा बैगनी, उसके ऊपर जामुनी, उसके बाद नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये क्रम हो जाएगा नीचे से ऊपर की ओर। जब आप प्रिज्म में प्रकाश को देखिएगा तो यही क्रम में दिखाई देगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 हो जाएगा, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल ले का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल ले का सिद्धांत जो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कहेगा तो अरविंद घोष हो जाएंगे, और इसके उल्टा कहेगा तो डिवाइन लाइफ के लेखक शिवानंद थे। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कब? तो 1913 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं इसमें, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो पौधे के कौन सा भाग है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये क्या है? तो ये वर्णक है। न्यूक्लियस के खोज किसने किया था? केंद्रक के। तो न्यूक्लियस के खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। कोशिका के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया के कहा जाता है, और इसके खोज किए थे अर्टमैन 1886 में। नामकरण कौन किए थे? तो बेंडा इसका नामकरण किए थे। 39 हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार हो जाएगा सतारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। और पहले कौन आज़ाद हुआ था? तो पहले आज़ाद हुआ था बलिया। समानांतर सरकार में पहले कौन आज़ाद हुआ? बलिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? जो प्रजापति थे उत्तर वैदिक काल में, ये किसके प्रमुख देवता थे? सृजन के देवता थे। सृजन के देवता थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। उत्तर वैदिक काल के कार्यकाल कहेगा, उत्तर वैदिक काल के कार्यकाल हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वही ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक कहेगा, यहाँ पर ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक कहेगा तो इसका कार्यकाल हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तूफान और युद्ध के देवता कहेगा तो ये हो जाएंगे इंद्र। जल के देवता कौन थे? तो ये थे वरुण। 41 हो जाएगा। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? तो जैन धर्म के जो 5 महाव्रत था इसमें से कौन नहीं है? सवादवाद। ऑप्शन हो जाएगा डी। सवादवाद ये नहीं था। कौन कौन 5 था? तो अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य, सत और ब्रह्मचार्य, ये 5 था। आगे देखेंगे अगला इसमें क्वेश्चन हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? जो शेख सलीम चिश्ती थे ये समकालीन थे अकबर के। मुंबईयान पत्रिका के संपादक कहेगा ये किसने चलवाया था? तो ये चलवाए थे बाबर। मुंबईयान पत्रिका के संपादक या किसने चलवाया था? तो बाबर। जहांगीर के बचपन के नाम क्या था? तो ये हो जाएगा सलीम। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था 1571 में। जो शेख सलीम चिश्ती हैं इनकी दरगाह कहाँ पे है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। और एक आते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, इसकी दरगाह कहेगा तो अजमेर में है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत अकबर के द्वारा करवाया गया था। 43 हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण जो है किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है विनय पिटक में। ऑप्शन हो जाएगा ए। किस में मिलता है? विनय पिटक में। बुद्ध के उपदेश का उल्लेख किस में किया गया है? उपदेश का उल्लेख किया गया है सुत्त पिटक में। बौद्धों के रामायण किसे बोलते हैं? तो बुद्ध चरित को बौद्धों के रामायण बोला जाता है और ये लिखा गया था अश्व घोष के द्वारा। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 में हो जाएगा 44 नंबर है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग था इसकी स्थापना की गई थी 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में की गई थथी। निर्वाचन आयोग के गठन करेगा तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी में की गई थी। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1962 ईस्वी में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो ये तारापुर था जो कि महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो तट से कितनी दूरी को? तो ये हो जाएगा 12 समुद्री मील। ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो ये होता है 1852 मीटर। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? वीरभूमि जो है ये राजीव गांधी की समाधि स्थल है। शक्ति स्थल कहेगा तो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। विजय घाट हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल। और शांति वन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल। 47 देखेंगे। निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? द्वितीयक रंगों की इसमें से कह रहा है कि कौन सी श्रृंखला है? तो हो जाएगा पीकॉक, पीला और नीला मैजेंटा। पीकॉक, पीला, नीला, मैजेंटा ये क्या है? तो द्वितीयक रंग है। प्राथमिक रंग में आता है लाल, हरा और नीला। यही प्राथमिक रंग मिलकर क्या बनता है? तो ये बनता है सफ़ेद और ये हो जाएगा द्वितीयक रंग। आगे बढ़ते हैं 48 हो जाएगा। निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो कैथोड किरण के बारे में देखते हैं कि कौन इसका गुण नहीं है। तो बारी बारी देख लेते हैं। कैथोड किरण अदृश्य होता है। कैथोड जो किरण है अदृश्य होता है तो ये हो जाएगा सही है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है तो ये प्रभावित करती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसकी वेधन क्षमता ऊंचे होती है। इसकी वेधन क्षमता जो है ऊंचे होता है, ये गलत है क्योंकि इसकी वेधन क्षमता ऊंच नहीं निम्न होता है। किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो गामा किरण का। इसका वेग प्रकाश के वेग के 1/10 गुना होता है, ये भी सही है। जो कैथोड किरण है प्रकाश के वेग के इसका 1/10 गुना इसका वेग होता है। तो इसमें एक और कौन सा गुण नहीं है इसके? तो सी जो है ये गलत था तो ऑप्शन हो जाएगा सी।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये कब कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं किसके सलाह पे? तो ये करते हैं मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। ऑप्शन हो जाएगा डी। राष्ट्रीय आपातकाल इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 352 में। इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति संसद से अनुमोदन लेते हैं 1 माह पहले। जो आपातकाल है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही हो जाएगा राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करते हैं। यही कथन सही है। जो राष्ट्रपति हैं ये केवल प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि शासन। शासन कौन करता है? तो शासन करते हैं प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो देखते हैं खिलजी वंश के जो शासनकाल था ये था 1290 से 1320। खिलजी वंश के संस्थापक कौन हुए? खिलजी वंश के संस्थापक हुए थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश के सर्वाधिक जो था विस्तार हुआ था। खिलजी वंश के सर्वाधिक विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के समय किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। जो अलाउद्दीन खिलजी थे ये सेना के नगद वेतन तथा अस्थायी सेना की नींव रखे थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली प्रथा की भी शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सीरी के किला, अलाउ दरवाजा, उसके बाद हजार खंभा महल का निर्माण करवाया था। सीरी का किला, अलाई दरवाजा, हजार खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इसने स्वयं को सिकंदर ए सनी की उपाधि से विभूषित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा इसके समय भू राजस्व की जो दर थी कुल उपज के 1/2 था, यानी कि 50% ये टैक्स लगाया था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो थे दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।